डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है होलोट्राइका इंसुलरिस। होलोट्राइका इंसुलरिस का एक फेमस नाम वाइट ग्रब भी है और इसको लीफ चेफर भी बोलते हैं। तो ये एक इंसेक्ट पेस्ट है, होलोट्राइका इंसुलरिस इंसेक्ट पेस्ट है, जिसका बारे में अपन पढ़ेंगे। इनको अपन बीटल भी बोलते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कुछ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट बताए थे, जिसमें से विविल्स थे। वो एक राइजोपर था डोमिनिका और एक था साइटोफिलस ओराइजी, जिनको अपन विविल्स के नाम से बोलते हैं। विविल्स, राइस विविल बोला था अपन ने और व्हीट विविल्स बोला था उनको। ये होलोट्राइका है, उसको बोलते हैं बीटल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा कि विविल्स में और बीटल्स में अंतर क्या होता है। दोनों कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं और एक फैमिली है कुरकुलियोनिडी। कुरकुलियोनिडी फैमिली के अंदर जितने भी जो इंसेक्ट है वो है सारे के सारे विविल्स हैं, और जो बीटल्स है वो कुरकुलियोनिडी फैमिली के अलावा अन्य जितनी भी प्रकार की कोलियोप्टेरा की फैमिली है वो है बीटल्स। तो कुरकुलियोनिडी फैमिली के अंदर क्या था, विविल्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है, बीटल्स में और विविल्स में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों के अंदर इलाइट्रा पाया जाता है, फोरविंग है, हाइंड विंग है। बट जो विविल्स होती है उनका जो हेड के आगे जो माउथ पार्ट्स लगे रहते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, या तो डाउनवर्डली मूवमेंट होते हैं, या फिर क्या होता है उनमें एक स्नाउट निकला रहता है। पीछे अपन ने पढ़ा था कि जिस तरीके से ये थोरेक्स वाला पार्ट है और ये एब्डोमेन का पार्ट है, तो यहाँ पे एक जो बाहर निकला रहता है वो क्या, स्नाउट। ये स्नाउट मोस्टली किस में मिलता है, विविल्स में। और जो बीटल्स होती है उनमें ये स्नाउट नहीं होता है। दोनों के दोनों कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं, लेकिन विविल्स को अलग एक फैमिली में रखा गया है, उसका नाम है कुरकुलियोनिडी। और बीटल्स की बहुत सारी फैमिलीज है, वो अलग अलग प्रकार की फैमिलीज है। यहाँ पर अपन होलोट्राइका इंसुलरिस पढ़ रहे हैं। होलोट्राइका इंसुलरिस जो है वो अपने यहाँ पे वैसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, सब जगह पाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, बिहार, यहाँ पे ये इसका बहुत ज़्यादा संक्रमण या इन्फेक्शन होता है होलोट्राइका इंसुलरिस का। इसके अलावा एक स्पीशीज और है जो है होलोट्राइका कंसुगिनिया, वो भी लगभग इससे मिलता जुलता होता है, और ये क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस समय जो क्रॉप को जो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाता है वो होलोट्राइका इंसुलरिस है। और इस होलोट्राइका इंसुलरिस का एक कॉमन नाम है चेफर, लीफ चेफर भी बोलते हैं इसको, लीफ चेफर। इसको व्हाइट ग्रब भी बोलते हैं, व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब एक्चुअल में इसका जो लार्वा होता है उसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। छोटी जो क्रॉप होती है जैसे ग्राउंड नट है, और ये सनफ्लावर है, केन है, ब्रिंजल है, और पॉलीफेगस इंसेक्ट है। ये बहुत सारी प्लांट्स के ऊपर ये लगता है। और इसका जो लार्वा है, व्हाइट ग्रब जो लार्वा है, वो बड़े बड़े पेड़ जैसे नीम है, और ये जो अपने खेजड़ी पाई जाती है, और अजेरेक्टिका इंडिका है, इन इतने बड़े बड़े पेड़ को भी ये क्या करता है, सुखा देता है। यानी इसकी जड़ों को, जो लार्वा होता है उसको जड़ों को खाता रहता है, रूट्स से अपना फूड प्राप्त करता है। और जब रूट में ही डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा प्लांट है वो डैमेज हो जाता है। तो इसका जो लार्वा है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इवन इसका अडल्ट पे नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अडल्ट है वो पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, और इसका जो लार्वा होता है वो जड़ों को, रूट्स को है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और आजकल राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के अंदर बड़े बड़े पेड़ अचानक अपन देखते हैं कि वो सूख जाते हैं। और उनके सूखने का कारण क्या है कि उनके नीचे इसका जो लार्वा है, जिसको अपन व्हाइट ग्रब बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये एक क्रॉप के लिए बहुत ही चिंताजनक है ये। तो अपन इसको लेते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखिए, ये आर्थ्रोपोडा में आता है। अपन सब जानते हैं कि इंसेक्ट जो है वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। सब फाइलम इसका मैंडिबुलेटा, क्लास सब की इंसेक्टा होती है। टेरिकोटा इनका सब क्लास है, और जो ऑर्डर है वो कोलियोप्टेरा है।
यहाँ पर जीनस होलोट्राइका है और जीनस होलोट्राइका है, और जो स्पीसीज है वो कौन सी है, इंसुलेरिस। और इससे मिलता जुलता, क्योंकि ये जो व्हाइट ग्रब लार्वा जो इसका है, ये लार्वा केवल होलोट्राइका इंसुलेरिस का लार्वा का नाम ही व्हाइट ग्रब नहीं है। होलोट्राइका, कंसुगिनिया और बहुत सारी स्पीसीज है, क्योंकि जो होलोट्राइका है उसके लगभग 200 स्पीसीज होती है, और उनके सभी के लार्वा को क्या बोलते हैं, व्हाइट ग्रब बोलते हैं। ठीक है, तो ये होलोट्राइका इंसुलेरिस अपन पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो कंसुगिनिया है वो भी राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज करता है। मूंगफली और जो छोटे छोटे पौधे हैं, जिसके अगर आप देखो कि पौधा खड़ा है और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो उसकी पत्तियां एकदम से मुरझा जाती है, और अगर आप उसको नीचे से जड़ को, अगर उसकी रूट को निकाल के अगर देखो तो वहां पर आपको एक छोटा सा व्हाइट कलर का, एक क्रीमी कलर का एक लार्वा मिलता है, जिसको अपन व्हाइट ग्रब बोलते हैं। तो होलोट्राइका को जनरली क्या बोलते थे, व्हाइट ग्रब भी, होलोट्राइका को जनरली क्या बोलते थे, व्हाइट ग्रब भी बोलते हैं, जबकि ये लार्वा का नाम है। अडल्ट का नाम क्या होता है, चेपर, लीफ चेपर। मई बीटल भी बोलते हैं इसको, जून बीटल भी बोलते हैं, जिसमें ये ज्यादा इसका खरीफ के टाइम, जो खरीफ की फसल होती है उस समय काफी डैमेज करता है, तो इसको मई बीटल और जून बीटल, डार्क बीटल भी बोलते हैं इसको। हैबिट और हैबिटेट देखिए, ये बीटल है वो, और इसका लार्वा का नाम अपन ने क्या बताया, व्हाइट ग्रब। ये कहाँ, मेनली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और यूपी, इवन बिहार, सब जगह ये मिलता है। अडल्ट को है इसको अपन लीफ चेफर बोलते हैं, और इसका लार्वा है उसको अपन व्हाइट ग्रब बोलते हैं। पॉलीफेगस इंसेक्ट है ये, बहुत सारी फसलों को ये नुकसान पहुंचाता है। अपन ने कुछ एक के यहाँ पे नाम लिखे, जैसे ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, केन है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, भिंडी जिसको अपन बोलते हैं। और इसका जो लार्वा है वो सबटेरेनियन है, यानी अंतर भूमि का है, भूमि के अंदर रहता है इसका लार्वा। और ये इसका अडल्ट होता है क्या, नॉक्चर्नल होता है, रात्रिचर होता है। तो ये इसकी हैबिट और हैबिटाट है। ये जो यहाँ पर नहीं ये बना रखा है अडल्ट। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैसी होती है। इसकी लाइफ साइकिल जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है वो 11 से लेकर के 16 वीक, 11 to 16 वीक के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इसके लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेज है, अडल्ट है, एग है, लार्वा है और प्यूपा। ये 4 अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। अपन एक एक को लेते हैं। देखिए, ये अपन ने अडल्ट बना रखा है। ये इसका थोरेक्स वाला पार्ट है, हेड वाला थोरेक्स वाला, और ये एब्डोमेन का पार्ट है। तो इसमें बॉडी है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, और इसके अंदर 3 पेयर लेग्स पाई जाती है। ये अपन सब जानते हैं कि ये इंसेक्ट के अंदर होता है। ये बीटल है, इसलिए इसमें स्नाउट नहीं निकला हुआ, इस तरीके से स्नाउट नहीं निकला हुआ। अगर ये विविल होता तो इस प्रकार से इसके ऊपर क्या होता, हेड के ऊपर स्नाउट निकला होता। तो ये एक्चुअल में बीटल है, स्नाउट नहीं है। स्नाउट होता तो ये विविल होता है। देखिए, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है ये चेफर बीटल जो है। बॉडी हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। डोर्सल साइड से देखो तो आपको कॉन्वेक्स दिखाई देती है। इसका फोर विंग है वो इलाइट्रा कहलाता है, क्योंकि कोलियोप्टेरा के जो मोस्टली इंसेक्ट है उसका फोर विंग है वो इलाइट्रा या टैगमन बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें खूब सारा स्क्लेरोटाइज होता है वो, और वो खुलता भी नहीं है, वो उड़ते वक्त भी नहीं खुलता है, कुछ एक में खुलता है वो, बाकी उड़ते वक्त है वो भी नहीं खुलता है। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के इसके अंदर माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। और ये रात्रिचर है, ये रात को है वो पत्तियों को खाता रहता है, पौधों की पत्तियों को खाता रहता है। और जैसे ही दिन का समय आता है ये जमीन के अंदर ये अडल्ट भी 10 सेंटीमीटर तक नीचे चला जाता है। तो ये दिन के अंदर एकदम से सुसुप्त अवस्था में रहता है। तो इसको जून बीटल भी बोलते हैं, मई बीटल भी बोलते हैं, और डा बीटल भी बोलते हैं। तो ये इसका अडल्ट है। इसके एग को देखें तो बेलनाकार, साइलेंड्रिकल, अंडाकार इसका एग होते हैं, और इनकी संख्या है वो 20 से 125। एक जो अडल्ट है वो अपनी लाइफ साइकिल में 20 से 25 है वो एग देती है। व्हाइट कलर के होते हैं, और 10 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि के अंदर वो अंडे दिए जाते हैं। इन एग से 7 से 10 दिन के अंदर क्या निकलता है, लार्वा। उस लार्वा को अपन ने क्या कहा, व्हाइट ग्रब। इस लार्वा का नाम ही क्या, व्हाइट ग्रब। हिंदी में इसको श्वेत सुंडी बोलते हैं, श्वेत सुंडी, व्हाइट ग्रब। ये लार्वा
इसकी अगर अपन संरचना देखें तो सॉफ्ट बॉडीड होता है, ये क्रीमी कलर का होता है, डिंगी व्हाइट कलर का। ब्राउन इसका हेड, जो उसका आगे का हेड है वो क्या दिखाई देता है, ब्राउन कलर का होता है। और ये इनकम्प्लीट आर्क सी के आकार का होता है। इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग होती है। तो 38.6 mm भी होता है, लेकिन लगभग ये 12 मान लीजिए 12.6 mm की इसकी लेंथ होती है, और विड्थ होती है वो 7.6 mm होती है अक्रॉस टू थोरेक्स। इसमें एंटीना है भी है पाई जाती है, और वो 4 सेगमेंटेड इसके अंदर एंटीना पाई जाती है। अब बहुत सारे लार्वा देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप सफेद सुंडी को, व्हाइट गर्भ को पहचानोगे कैसे? इसका जो अब्डोमन होता है, देखिए यहां पर इसमें 6 लेग भी है, किसमें, लार्वा के अंदर 6 लेग भी है, 4 सेगमेंटेड एंटीना भी है, 6 लेग, 3 फेयर लेग भी है। और इसका जो एब्डोमेन का जो लास्ट सेगमेंट होता है उसके ऊपर अंडर साइड, अंदर की साइड में, लास्ट सेगमेंट के अंदर की साइड में 2 रो पाई जाती है हेयर्स की। हेयर्स की 2 रो पाई जाती है, जिससे अपन पहचान पाते हैं कि ये है वो व्हाइट ग्रब है। तो ये व्हाइट ग्रब क्या करता है, रूट के अंदर नीचे, क्योंकि एग भी किसमें, भूमि के अंदर, तो वो लार्वा भी निश्चित रूप से इसका भूमि के अंदर होगा, और वो जड़ों को, रूट्स को है वो खाता रहता है। जब रूट को खाएगा तो उसका जो रूट्स के अंदर ऊपर जो पानी चढ़ता है, तो वो पानी भी नहीं चढ़ पाएगा और फूड की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, तो पूरी की पूरी पत्तियों में विल्टिंग हो जाएगी, और वो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पौधा है वो सूख जाता है। तो ये छोटे पौधे को तो नुकसान पहुंचाता है। ये इवन बड़े नीम, जितना कितना बड़ा पेड़ होता है, खेजड़ी जिसको बोलते हैं, अजरेक्टिका, उसको, और ये बड़े बड़े पेड़ों को है वो नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो लार्वा है वो 2.5 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा के अंदर होता है। और ये प्यूपा है वो नवंबर से लेकर के जून तक है वो इनएक्टिव रहता है, जमीन के अंदर है ये भी। तो पूरी की पूरी ये लाइफ साइकिल इसकी जमीन के अंदर, भूमि के अंदर चलती है। नवंबर से लेकर के ये जून तक इनएक्टिव रहता है, और जब मानसून का पीरियड होता है उसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट के अंदर। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, जिसमें अपन ने अडल्ट को बताया, एग को बताया, लार्वा और प्यूपा के बारे में अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो इसके लिए एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर, आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जहाँ जहाँ ये नहीं था वहाँ हर जगह पर ये इंसेक्ट है वो पहुँच गया, और क्रॉप को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अब जो डैमेज कर रहा है वो मेनली ये क्या, लार्वा जो है, व्हाइट ग्रब जो है वो किसको नुकसान पहुंचा रहा है, रूट्स को, और अडल्ट है वो लीफ को। तो ये इसका डैमेज है, और इस डैमेज को कम कैसे किया जा सकता है? इस डैमेज को कम करने के लिए एक तो खेत की है जो वो बार बार उसकी जुताई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो लार्वा और प्यूपा है वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उसकी शिकारी या बर्ड्स है उनको खा जाएंगे। तो ये कर सकते हैं, एक क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं बार बार में। वो क्रॉप रोटेशन से करने से भी क्या होगा कि इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसके अलावा अपन भूमि में जैसे BHC है, DDT है, और आर्सेनेट की जो इंसेक्टिसाइड है उनका प्रयोग करके इनको वो ख़त्म किया जा सकता है। तो ये है आज का अपना होलोट्राइका इंसुलिनिस, ये इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। थैंक्स।